Now next question is question number 3 part 7. आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, राइट? लास्ट टर्म गिवन है, एस एन आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? एन और डी फाइंड। अब आप अगर इसको किसी फॉर्मूले में मैं कन्वर्ट कर दूं, जैसे कि ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ए से तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, लेकिन अगर ए एन गिवन है और ए गिवन है तो मुझे एक चीज तो क्लियर है कि जो एस एन होगा मेरा, उसको मैं लिख सकता हूँ एन बाय टू ए प्लस ए एन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, लिख सकता हूँ। अब एस एन की वैल्यू क्या? 210, तो आपने लिखा 210 इक्वल टू एन बाय टू। ए की जगह क्या हो जाएगा? 8। ए एन की जगह क्या हो जाएगा? 62। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्या मैं इसको आगे ऐसे लिखूं? 210 इक्वल टू एन बाय टू इंटू 17। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 एन इक्वल टू क्या हो गया? 210। एन इक्वल टू क्या हो गया? 210 बाय 35। 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो एन की वैल्यू क्या हो गई? एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6। तो आपको क्या क्या फाइंड करना था? एन फाइंड करना था ये तो। अब क्या निकालना है? टी। अब एक बात बताओ मुझे, ए एन की वैल्यू कितनी है? 62। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 62। तो आपने लिखा ए एन इज इक्वल टू 62। ए एन का मतलब क्या? ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसके इक्वल है 62। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारी? वैल्यू ऑफ ए इज 8। क्या मैं ए की जगह 8 लिख सकता हूँ? एन की जगह क्या हो जाएगा? 6। ये हो गया 6 माइनस वन। टी मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद 6 माइनस वन क्या हो जाएगा? 5 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 62। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब 5 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 62 - 8। पहले बताओ इतना क्लियर है? 62 - 8 कितना? 56, सॉरी 54। ठीक है। तो 5 डी इक्वल टू क्या हो गया आपका? 54। 54 तो इसके टेबल में जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना? तो गड़बड़ तो नहीं किया हमने। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू 6 ही आई है ना? एस एन इज इक्वल टू 210 इक्वल टू एन बाई टू। 8 72 3 जा 6 2 5 जा 10। एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 3 जा 21, 5 6 जा 30। ये भी ठीक है। 6 माइनस वन 5 डी। हाँ ठीक है। तो आपका ये आएगा, आपका डेसिमल में आएगा। ठीक है। मैंने कहा क्या पता, एक बार चेक कर लेते हैं। 54 से करोगे तो 5 10 का क्या हो जाएगा? 50। हो जाएगा 40। डेसिमल आ जाएगा। 5 8 का क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है, फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। और अगर डेसिमल में लिखना है तो आप इसको ले सकते हो डी इज इक्वल टू 10.8। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है। चलो चले नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हो गया आपका 7 पार्ट। लेट्स मूव टू द 8। 8 पार्ट है हमारा। हमें ए एन की वैल्यू की पता है। ए एन का मतलब लास्ट टर्म की बना है आपको, और आपको डी की वैल्यू की बना है, एस एन की वैल्यू की बना है। अगेन अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? एन और ए फाइंड। और इस पूरे क्वेश्चन का मैं ये कह सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, आपको जो वैल्यू गिवन है वो क्या है? ए एन। मैंने लिखा ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए एन को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4। आ जाएगा। ए मुझे फाइंड करना है और एन भी फाइंड करना है। डी गिवन है, डी की जगह क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया 4। अब मुझे बताओ यहाँ से
इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 2n-2 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, -2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस और -2n। बेसिकली ए की वैल्यू क्या आ गई 6-2, ए की वैल्यू क्या आ गई 6-2। अच्छा, और क्या गिवन है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, आपको एस एन गिवन है, एस एन की वैल्यू कितनी है -14। आपने लिखा नाउ एस एन इज इक्वल टू व्हाट -14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। तो ये हो गया n/2। अभी आपने a की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है 6-2n, तो a की जगह आपने लिखा 6-2n, और ए एन गिवन है आपको 4, लिखो मैं 4, एन की जगह क्या हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। तो देखो ये डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया n, 6+4 क्या हो गया 10, -2n इक्वल टू लिखो -28, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 10 इंटू एन क्या 10n, -2n² इक्वल टू क्या हो जाएगा -28। ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -2n² प्लस 10n, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +28 इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों ही साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस, तो -2 से इसको पहले मैं लिख ही देता हूँ, माइनस इसके नीचे भी -2 आएगा, 10n के नीचे भी क्या होगा -2, और 28 के नीचे भी क्या होगा -2। जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे वो जीरो ही रहेगा, तो -2 से -2 कैंसिल, ये क्या हो गया x, 2 से इसको कैंसिल करोगे 5 और प्लस माइनस हो जाएगा -5n, 2 से इसको कैंसिल करोगे 14 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू 6। अब ऐसे फैक्टर बनाओ कि -5 आ जाए, 7×2 = 14, ठीक है। तो मैं इसको लिखूँ n² -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा n, तो ये हो जाएगा n-7, यहाँ पर क्या होगा +2, ये क्या हो जाएगा n-7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नाउ व्हाट वी विल हैव n-7 n+2 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ n-7 0 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या, इफ आई से n+2 इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7। और क्या फाइंड करना है ये देखो, और आपको फाइंड करना है a। अब a के लिए आपकी एक इक्वेशन आई, a की आपकी इक्वेशन आई थी, इसको इक्वेशन 1 ले लें, a इक्वल टू 6-2 है, तो आप इसको पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू क्या है 6-2n, a इज इक्वल टू 6-2, n की जगह क्या हो जाएगा 7, a इज इक्वल टू क्या है 6-14, तो 6-14 कितना -8, a तो आ गया -8, n अभी आपने निकाला था 37, तो ये आपका हो गया पार्ट, क्लियर है, ठीक है। बताओ भाई 9th पार्ट कैसे करेंगे। आपको a गिवन है 3, n गिवन है 8 और s गिवन, अब देखो s का मतलब यही हो गया ना कि Sn, तो d फाइंड करना है। अब लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं, तो मैं फॉर्मूला क्या लगना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 × d, तो यही बनता है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 × d, यही बनता है। n की वैल्यू तो गिवन है, तो पुट n इज इक्वल टू 8, और a गिवन है, a की जगह क्या हो गया 3,
और एस एन भी गिवन है 190। इसी समझ में आ रही है। एस एन की जगह क्या हो जाएगा 192, एन की जगह क्या हो जाएगा 8/2, ए की जगह क्या हो जाएगा 3, फिर एन की जगह क्या हो जाएगा 8 - 1। और यहाँ आपके अब देखो डी के अलावा बाकी तो सारी चीजें हैं आपके पास, को मैं कैंसिल करूँ तो क्या हो जाएगा 4। 192 इक्वल टू क्या 4, 2 3 जा क्या 6, 8 - 1 क्या 70। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 192 इक्वल टू 6 4 जा क्या प्लस 7 4 जा 28, 28 डी इक्वल टू 192 -24 करो, 12 - 4 8, 8 - 2 6, हो गया 168। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 168/28, समझ में आ रहा है। ठीक है, और 2 1 जा 2, 2 4 जाए, 2 8 जा 16, 2 4 जाए 47 जा 84, होता है या नहीं होता है। 46 जा 46 जा क्या होता है 80, 6 4 जा 24। हाँ जी भैया, ये डी की वैल्यू क्या 6, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, हाँ भी आवाज मिलाया करो भाई। चलो लास्ट पार्ट क्या है आपका पार्ट, एक ही पार्ट में 10 क्वेश्चन डाल दिए, पढ़ते रहो। लास्ट टर्म का मतलब समझते हो ना क्या होता है ए एन, तो आपको ए एन गिवन है, ये आपको गिवन है एस एन। अब कहा जा रहा है तेरा टोटल 9 टर्म, इसका मतलब एन की वैल्यू तो गिवन है, तो बेसिकली ये एस एन नहीं है, ये S9 है। और ये क्या है फिर आपका A9, समझ में आ रहा है। ये क्या है आपका A9, फाइंड ए आपको फाइंड करना है। तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, देख सकता हूँ। ठीक है, एन की जगह तो मैं क्या पुट कर दूंगा 9। ठीक है, और ए एन की जगह क्या, एन की जगह 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे कर दो ना, तो जो आपका ये एन पुट एन इक्वल टू 9, पहले ये 10 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2, फिर क्या हो जाएगा A प्लस A9। अब देखो S9 की वैल्यू क्या है 144, तो यहाँ लिखो 144। ए मुझे फाइंड कर, A9 की वैल्यू क्या है 28, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 144, 9/2 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2/9, मल्टीप्लाई है तो वहां की रेसिप्रोकेट हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो गया A प्लस 28। अब देखो 9 1 जा 16, 9 जा 144, तो 16 2 जा क्या हो गया 32, ये प्लस 28 यहाँ जाके क्या हो जाएगा -28 इक्वल टू A। मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, कहता है हाउ मेनी टर्म्स, क्या निकालना है n, पहले क्लियर हो गया। ऑफ द गिवन एपी, देखो गिवन एपी क्या है, गिवन एपी इज 9 17 25 सो है। अब आपको कहा जा रहा है कि इस एपी की कितनी टर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी, तो इस एपी में कितनी टर्म्स हम लें कि उनका जो सम है वो 636 हो जाए। तो हेयर जो एस एन है वो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको एस एन कितनी वैल्यू है 636, एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 636। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू n/2, लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 636। ये क्या हो जाएगा n/2 ए, ये फर्स्ट टर्म है आपका प्लस n-1 17 माइनस 9 8, ये हो जाएगा 8। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू एन। 9 टू जा क्या हो जाएगा 18 और 8 इंटू एन क्या हो जाएगा 8n माइनस क्या हो जाएगा 8। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 और 1 7 और 6 टू जा 12 होगा इक्वल टू, पहले तो इसको सॉल्व करो 18 माइनस 8 10, तो ये हो गया 10 प्लस 8। ये क्लियर हो गया। तो 1 2 7 10 इंटू एन 10n प्लस हो गया 8n²। इसको मैं कुछ ऐसा लिखूं 8n² प्लस 10n माइनस 1 2 7 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ क्या हो जाएगा 4n², 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 इक्वल टू 6। इस 2 को 0 से डिवाइड करके क्या मिलेगा 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब ये बताओ रेट ऑफ स्प्लिटिंग में क्या है। अगर मैं 636 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 2 14, 6 4 जा 24 और 1 25, 5 4 4 आ रहा है। अब इसके एलसीएम और बताओ मुझे फटाफट क्या फैक्टर है। चलो प्लस 5n आना चाहिए, प्लस 5n। जब आप इसका एलसीएम लोगे इसका 254, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से करोगे क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 1 2, 5 जा 10 और 2 9 जा 18, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब ये 53 आ गया। और इसको देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ रहा 48। और इनका डिफरेंस देखो तो 5 ही आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या 4 के टेबल में 53 आता है तो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है n, ब्रैकेट में क्या आएगा 4n प्लस 53 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन ले तो ये होगा 12 4 जा 48 और 636 को 12 से करो, 12 5 जा होता है 60 और 3 और 6 12 3 जा होता है 36। तो ये भी आ गया 4 9 प्लस 53 जो आना भी चाहिए आपको, और इक्वल टू क्या हो गया 0। अरे बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फर्दर क्या मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ, ये कॉमन आ जाएगा आपका 4n प्लस 53, वी आर लेफ्ट विथ n माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या, इधर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 होगा, तो 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 53, n इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 53/। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि n माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाए, तो n इक्वल टू 12। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपको नेगेटिव है, ठीक है, बिकॉज n इज नेगेटिव, therefore n equal to minus 53/4 not possible, ठीक है। हाँ जी, n ना फ्रैक्शन में होना चाहिए ना नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ना फ्रैक्शन में होती है ना नेगेटिव में। तो आपसे पूछा क्या गया था हाउ मेनी टर्म्स, तो रिक्वायर्ड विच इम्प्लाइज
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स आर n इज इक्वल टू 12। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5, कैन आई से दैट a equal to 5? a equal to 5, लास्ट टर्म इज 45, तो an क्या हो गया आपका 45, सम इज 400, तो Sn क्या हो गया आपका 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n आपको फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस और d आपको फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को देख के तो मैं ये लिख सकता हूँ कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये समझ में आ रहा है? तो Sn की जगह क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2, a की जगह क्या हो जाएगा 5 और an की जगह क्या हो जाएगा 45। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये समझ में आ रहा है? 400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 800, n को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा 50, तो सीधा लिखो 50n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 800/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो n तो आ गया 6। अब आपको an गिवन है, an कितना 45। अब आपने लिखा an इज इक्वल टू 45, an का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। ए आपका कितना क्वेश्चन में 5, ए की जगह लिखो 5, एन की जगह क्या हो जाएगा 16-1 और डी मुझे फाइंड करना है। कैन आई से दैट 16-1 दैट इज 15, डी इक्वल टू 40, तो डी की वैल्यू क्या 40/15, 5 3 जा 15, 5 बटन, तो डी आपका 8/3 आया, ये आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350। फर्स्ट टर्म क्या है आपका a, लास्ट टर्म क्या हो गया an, ये कितना हो गया 350। द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो आपको d की गिवन है, d कितना है आपका 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर, तो आपको एक तो n फाइंड करना है और Sn फाइंड, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब गिवन इन्फॉर्मेशन जो भी है उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो किसी पे हो सकता है, और तो किसी में हो नहीं सकता। कैन आई से दैट, देखो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू, तो an कितना है आपका 350, a आपका 17 है, n आपको फाइंड करना है लेकिन d आपको गिवन है 9, इट मीन मैं यहाँ से n को फाइंड कर ही लूंगा। प्लस 17 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -17, समझ आ गया? ठीक है, ये हो गया, ये कितना हो गया 333, और ये हो गया आपका 9 से अगर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा n-, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, तो कैन आई से दैट जो आपका n होगा ये -1 है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, n कितना हो गया आपका 38, n आ गया 38, और क्या फाइंड करना है Sn। नाउ Sn इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ n/2 a प्लस an, पुट n इज इक्वल टू 38, S38 क्या हो जाएगा 38/2 a प्लस a38 होगा, ठीक है। तो अगर देखो इसमें क्वेश्चन में एक आ गया था आपको लास्ट टर्म, इसका मतलब ये a38 ही है, n की वैल्यू यही आई है, समझ में आ रहा है? a38 की वैल्यू कितनी है 350, तो बेसिकली आप ये समझो कि S38 क्या हो गया आपका 38/2, तो ये तो हो गया 19,
ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ए कितना आपका 17, और ए 38 क्या हो गया आपका 350। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 90, ये कितना हो जाएगा 367, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 60, 9 3 जा 27 और 6 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, क्या हो जाएगा 3 7 6 और 3 9, 3 और 3 6, तो लिखो 6973। आया समझ में, ये 350 कहाँ से आया, ए एन इक्वल टू A38 इक्वल टू 350 क्वेश्चन में की बना, समझ में आ गया। चले आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो आपको S22 फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू क्या है 7, 22nd टर्म इज 149। आपको कहा जा रहा है A22 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 149। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो A22 अगर 149 है तो इसका मतलब क्या है कि A+21D जो है 149 के इक्वल होगा, और इसका मतलब ये हुआ आपका कि A+21 डी की वैल्यू क्या है 7, ये हो गया 149। ए इक्वल टू हो जाएगा 149, इस वैल्यू को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो माइनस में होगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। ए की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब मुझे S22 फाइंड करना है, तो मैं S22 को ऐसे लिख सकता हूँ 22/2 A+A22। तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्यों लिखा है ऐसा, बिकॉज SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 A+AN। ये क्लियर हो गया, ठीक है। S22 आपको फाइंड करना है, 22/2 क्या हो जाएगा 11, ए आपने अभी फाइंड किया है 2, तो A22 कितना था आपका 149। तो ये हो गया 11 इंटू 151। तो 151 को 11 से करो तो 11 1 से क्या होगा 11, 11 5 जा 55 और 156, 11 1 जा 11 और 5 कितना हो गया 16। तो मैं लिखूं 1661। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डाउट है तो बताओ।